नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का। मेरे इस नए ट्रैवल वीडियो में मैं आपको वीडियो के माध्यम से ले जाऊंगा साउथ गुजरात में राजपीपला डिस्ट्रिक्ट में आया दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो उनकी याद में बनाया गया है। और ये स्टैच्यू की ऊंचाई है 182 मीटर्स। SOU कॉम्प्लेक्स एरिया में स्टैच्यू के अलावा काफ़ी सारे अट्रैक्शन पॉइंट या टूरिस्ट को देखने लायक जगह है। उसके बाद आता है बारिश का सीजन। बारिश के सीजन में हमें सेब, शरीफा, नाशपाती, भिंडी, प्याज, करेला, रामफल, ये सब फल और सब्जी हमें चोखा है, अरहर की दाल है, राजमा है, सोयाबीन है, नागली है, कट्टू है, गेहूँ है, तुअर। स्टैच्यू देखने आते हो तो सबसे पहला अट्रैक्शन पॉइंट है ये चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क। ये थीम पार्क बच्चों को खाने पीने की बेहतर आदत सिखाने के लिए बनाया गया है। मुझे दूध और दूध से बनी सब चीजें बहुत पसंद हैं। मैं रोज 2 गिलास दूध पीता हूँ। मुझे मेरी माँ घर का बना दही, घी और पनीर भी खिलाती। ये जॉय राइड या टॉय ट्रेन में कुल 5 स्टेशन है, जिनके नाम है फलशाक गृहम, पयोनगरी, अन्नपूर्णा, पोषणपुरम और स्वस्थ भारतम। यहाँ पर हर स्टेशन के अंदर ऑडियो विजुअल माध्यम से बच्चों और बड़ों को हाई क्वालिटी टेक्नोलॉजी के साथ वाइटल इंफॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पर बच्चों के लिए गेम और फन के साथ हेल्दी फूड हैबिट का नॉलेज दिया गया है। अगर आप बच्चों के साथ यहाँ घूमने आने का प्लान बना रहे हो तो आप इस पार्क की मुलाकात अवश्य करें। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रेलवे से भी जुड़ा हुआ है और यहाँ का स्टेशन का नाम है एकता नगर। अगर आप घूमने के लिए यहाँ पर बाय रोड आते हो तो आपको अपना व्हीकल श्रेष्ठ भारत भवन के पार्किंग में रखना पड़ेगा और वहाँ से आपको फ्री बस राइड मिलेगी। ये पूरा एरिया नो व्हीकल जोन होने के कारण आपको एक टूरिस्ट प्लेस से दूसरी टूरिस्ट प्लेस जाने के लिए फ्री AC बस राइड मिलेगी, जो कि हर 5 या 7 मिनट में आपको मिल जाएगी। आप 2-3 साल में एक घना वन उगा सकते हैं। अकीरा मियावाकी एक जापानीज बॉटनिस्ट थे। 70 के दशक से ही उन्होंने विश्व भर में वन। ये यहाँ का नया अट्रैक्शन पॉइंट मियावाकी फॉरेस्ट है और ये चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क से नज़दीक में ही है। अकीरा मियावाकी एक जापानीज बॉटनिस्ट थे जिन्होंने कम समय में डेंस और नेटिव फॉरेस्ट बनाने की टेक्निक विकसित की थी। इस फॉरेस्ट पार्क में नेटिव फ्लोरल गार्डन, टिम्बर गार्डन, फ्रूट गार्डन, मेडिसिनल गार्डन और डिजिटल ओरिएंटेशन सेंटर है। मियावाकी फॉरेस्ट से 500 मीटर की दूरी पर आया है ये आरोग्य वन, जो 17 एकड़ में फैला हुआ है। ये आरोग्य वन एक तरह से हर्बल गार्डन है, जिसे वाइड रेंज के मेडिसिनल प्लांट और हेल्थ से जुड़े हुए लैंडस्केप के रूप में डेवलप किया गया है। यहाँ पर ह्यूमन बीइंग के वेल बीइंग को योगा, आयुर्वेदा और मेडिटेशन के जरिए कैसे बेहतर बना सके उसके ऊपर फोकस किया गया है। पार्क के अंदर औषध मानव के रूप में 3 डायमेंशनल मानव शरीर का लेआउट सोते हुए पोस्चर में बनाया गया है। इस पोस्चर के अंदर स्पेसिफिक प्लांट को शरीर के उस बॉडी पार्ट के अंदर प्लांट किए गए हैं
जो शरीर के उस अंग के लिए बेनिफिशियल हो। पार्क के अंदर 5 गार्डन भी है, जिसके नाम है गार्डन ऑफ कलर्स, एरोमा गार्डन, योगा गार्डन, अल्बा गार्डन एंड लुतिया गार्डन। यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और केरल के सांथीगिरी आश्रम से मिलकर दोनों के सहयोग से एक आयुर्वेदा वेलनेस सेंटर बनाया गया है। यहाँ एसओयू के आसपास जो टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट है वो या तो नर्मदा रिवर के नॉर्थ बैंक्स के ऊपर या साउथ बैंक्स के ऊपर है। दोस्तों, अभी मैं पहुंच गया हूं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कॉम्प्लेक्स में। यहां पर सुरक्षा जांच के बाद आप थोड़ा पैदल चलने के बाद आपको हॉरिजॉन्टल एस्केलेटर मिल जाएगी और ये एस्केलेटर आपको पहुंचाएगी स्टैच्यू के नीचे बनाए गए म्यूजियम कम एग्जीबिशन बिल्डिंग तक। स्टैच्यू के कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हुआ था अक्टूबर 2013 में और इसका निर्माण किया है देश की जानी मानी इंजीनियरिंग कंपनी L&T ने। और ये स्टैच्यू बनकर देश को समर्पित हुआ था अक्टूबर 2018 में। मेन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कॉम्प्लेक्स बनने के बाद आसपास में नए नए अट्रैक्शन प्लेसेस ऐड होते गए। स्टैच्यू नर्मदा रिवर के पट में आए साधु बेट पर बनाया गया है और मेन लेन से स्टैच्यू तक जाने के लिए ब्रिज बनाया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी प्रतिमा की ऊंचाई है 182 मीटर और ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ये एसओयू की ऊंचाई अपनी नज़दीकी प्रतिमा स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा जो चाइना में है उससे 54 मीटर ऊंची है। साधु बेट जो एक बड़ा रॉक फॉर्मेशन है उसके ऊपर बनाया गया पूरे स्ट्रक्चर की हाइट है 240 मीटर और प्रतिमा की ऊंचाई है 182 मीटर जो गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स की संख्या को डिनोट करती है। स्टैच्यू के पैर जो एक कंक्रीट टावर के ऊपर क्लेड किया गया है और ये कंक्रीट टावर के अंदर दो लिफ्ट है जो आपको महज 30 सेकेंड में व्यूइंग गैलरी तक पहुंचा देती है और ये व्यूइंग गैलरी बनाई है 153 मीटर्स की ऊंचाई पर। व्यूइंग गैलरी से सरदार सरोवर डैम और उसके आसपास की पहाड़ियों का स्टनिंग व्यूज दिखाई देता है। स्टैच्यू कुल 5 जोन में डिवाइड है, जिसमें पहला जोन है एग्जीबिशन कम म्यूजियम हॉल और मेज़ेनाइन, सेकेंड जोन जो सरदार की प्रतिमा के पैर तक जाता है, थर्ड जोन है व्यूइंग गैलरी, चौथा जोन है मेंटेनेंस एरिया और पांचवा जोन है प्रतिमा के सर और शोल्डर वाला एरिया और ये दोनों फोर्थ और फिफ्थ जोन पब्लिक एक्सेस के लिए नहीं है। L&T कंपनी को एसओयू कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए 2,989 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था फॉर द डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन और 15 साल मेंटेनेंस के लिए। ये स्टैच्यू बनाने में 2,10,000 क्यूबिक मीटर्स सीमेंट एंड कंक्रीट, 6,500 टन्स ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील और 18,500 टन्स ऑफ रीइंफोर्स्ड स्टील का उपयोग किया गया है। स्टैच्यू का जो आउटर फसाड है वो 1,700 टन्स ऑफ ब्रॉन्ज प्लेट और 1,850 टन्स ऑफ ब्रॉन्ज क्लीडिंग से बनाया गया है। देश का हर गांव इस स्टैच्यू से जुड़ सके उसके लिए 2016 में एक देशव्यापी कलेक्शन अभियान चलाया गया था
जिसमें करीब 135 मैट्रिक टन स्क्रैप आयरन को कलेक्ट किया गया था और उसमें से 104 मैट्रिक टन को रिफाइंड और रिसाइकल करके स्टैच्यू बनाने के उपयोग में लिया गया है। आखिरी पब्लिश्ड फिगर के अनुसार SOU बनने के बाद जो अक्टूबर 2018 में बनकर तैयार हुआ था, तब से अक्टूबर 2023 तक 1.75 करोड़ लोग इसकी विजिट कर चुके हैं और जिससे 400 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। SOU कॉम्प्लेक्स के मेन गेट से 300 मीटर की दूरी पर आया है विश्व वन, जो 2 एकड़ में फैला हुआ है। इस पार्क में 7 कॉन्टिनेंट से हर्ब, श्रब और पेड़ों को शोकेस किया गया है। दोस्तों, अब मैं पहुंच गया हूं सरदार सरोवर डैम के अपस्ट्रीम साइड पर कैचमेंट एरिया में बने पंचमुली और खलवानी लेक में नौका विहार या बोट राइड के लिए। होता है तो आपको रिक्वेस्ट है कि कचरा वगैरह कुछ है तो पीछे डस्टबिन में ही डालेंगे। इसके अलावा कुछ भी खाना अलाउड नहीं है, तो चिप्स वगैरह कुछ हो तो प्लीज़ आप उसका। ये अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट की बोट राइड काफ़ी थ्रिलिंग है और लेक के साथ सुल्पानेश्वर वाइल्ड लाइफ की नेचुरल ब्यूटी निहारने का अद्भुत मौका भी है। क्योंकि ये तालाब नहीं बना था, ये डैम नहीं बना था, ये प्रोजेक्ट वगैरह कुछ भी यहाँ पे नहीं था। तालाब बनने से पहले इस जगह पे एक छोटा सा विलेज था। उस विलेज का नाम पंचमोली विलेज, उस गाँव के नाम से इस तालाब को जाना जाता है। पंचमोली सबसे बड़े फ्रीडम फाइटर्स में से एक सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उनकी दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा यहाँ पे बना के उनको छोटा सा। यहाँ लेक में काफ़ी सारे क्रोकोडाइल भी है। अगर आप विजिलेंट रहे तो किनारे पर धूप सेकते नजर आ जाएंगे। जब अहमदाबाद से SOU के लिए सी प्लेन चलता था तो उसका लैंडिंग यही लेक में होता था। नौका विहार पॉइंट के लिए आपको SOU के पास बने मेन बस स्टैंड से छोटी बस पिकअप और ड्रॉप फैसिलिटी के साथ उपलब्ध रहती है और इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। नर्मदा रिवर के नॉर्थ बैंक्स पर SOU कॉम्प्लेक्स के आसपास जो टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेसेस बने हुए हैं, वो अगर मैं स्टार्टिंग से सीक्वेंस वाइज बताऊं तो वो है चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क, मियावाकी फॉरेस्ट, आरोग्य वन, विश्व वन, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कॉम्प्लेक्स, जंगल सफारी, वैली ऑफ फ्लावर, मेज गार्डन, यूनिटी ग्लो गार्डन, डैम व्यू पॉइंट, डिनो ट्रेल, बोटिंग पॉइंट और आखिरी में खलवानी इको कैंप एंड रिवर राफ्टिंग। नर्मदा रिवर के नॉर्थ बैंक्स पर बाकी बचे टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेसेस और रिवर के साउथ बैंक्स के किनारे पर आए टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट मैं आपको मेरे अगले वीडियो में दिखाऊंगा। वीडियो के आखिरी में आपको शाम को सरदार पटेल स्टैच्यू के ऊपर होने वाले 3D प्रोजेक्शन मैपिंग, लेजर एंड साउंड शो दिखाऊंगा। सरदार पटेल की जीवन कहानी और उनका देश के प्रति कार्य और समर्पण को लेजर एंड साउंड शो के रूप में दर्शाया गया है। करने को धर लेता वज्र दृढ़ संकल्प से एक नया विराट विशाल। बेटे डाया भाई को जन्म देने के बाद झवेर बाई असमय ही चल बसी। गांव की धूल थी, हृदय में भारत भूमि की शस्य श्यामला धरती। मन में थे गांधी और मस्तिष्क में एक नए स्वतंत्र भारत का सपना। देश ने अंग्रेजों को अंतिम चेतावनी दे दी, करेंगे या मरेंगे। क्विट इंडिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो।
फिर हैदराबाद और जूनागढ़ के भारत में विलयीकरण को पाकिस्तान से चुनौती मिली। सरदार चाहते थे